चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का शस्त्र त्याग। तो देखिए अशोक का शस्त्र त्याग जो है ये लिखने वाले कौन है, तो वंशीधर श्रीवास्तव। आपको ध्यान रखना है, ये बॉक्स जो दिया है आपको यकीनन हर चैप्टर में आपको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि ये किस्सा कैसे, जैसे आपको पढ़ के बता रहे हैं। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी। पहले एकांकी किसे कहा जाता है आप समझ लीजिए। एकांकी यानी एकांकी मतलब क्या, आपको समझाए थे हम। एकांकी मतलब क्या, एक अंक का नाटक। तो एक अंक का नाटक ये अशोक का शस्त्र त्याग। तो ये अशोक तो आपको पता है, ये अशोक ये क्या है, मगध के राजा। अशस्त्र का मतलब होता है क्या, तलवार। त्याग का मतलब छोड़ना, यानी अपने तलवार को अशोक किस तरह से छोड़ेंगे। एक स्त्री के आगे स्त्री कहेगी कि युद्ध किया जाए, लेकिन अशोक कहेंगे कि युद्ध नहीं करना है। ये किस तरह से, हम चाहें तो अभी भी किस्सा आपको बता सकते हैं या नाटक अभी भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग किताब के मुताबिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे कि अशोक को कहा जा रहा है कि अहिंसा पर बल देने के लिए, सब चीज़ छोड़ देने को, यानी मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ्य को उल्लेखनीय, यानी इस तरह से ये जो दिया है आपको पहले पढ़ लेना है अच्छी तरह से, ठीक। उसके बाद नहीं पता चलेगा कि ये असल में क्या है। तो ये स्त्री किस तरह से युद्ध करना चाहेगी और अशोक छोड़ना चाहेंगे। तो ये 3 दृश्य में होगा। हम लोग का दूसरा दृश्य तक ही अच्छा लगता है, उसमें दूसरा दृश्य पढ़ेंगे बस, उसके बाद इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एकदम आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे में समझ में आया कि अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का तलवार किस तरह से ये छोड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, आप देखिए शुरू करते हैं हम लोग। एक मैदान में मगध के सैनिक, ये सबसे पहले आप ध्यान रखिए, एक कहाँ के मगध के सैनिक। आपको ध्यान रखना है, आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको किताब जब पढ़िए तो समझना सीखिए। शिविर लगे हैं, शिविर किसे कहा जाता है, तो सैनिकों के पड़ाव को कहा जाता है। बीच में मगध का पताका फहरा है, पताका का अर्थ यानी झंडा, पताका फहरा रहा है। उसके बाद देखिए फहरा रही है, पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है, यानी अशोक का पड़ाव है। संध्या बीत चुकी है, यानी शाम हो चुका है। आकाश में तारे चमकने लगे। यहाँ देखिए कितना आसान से बताया जा रहा है कि आसमान में चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता छाया है कि वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठे हैं, यानी कुछ सोच रहे हैं, यानी कुछ विशेष खास, यानी आसन यानी कुछ विशेष चीज़ सोच रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है, आपको पढ़ना सीखना है किताब। अब लिखा है अशोक, तो देखिए क्या कह रहे हैं अशोक, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछता है बार बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कि यह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 साल तक, ठीक ना। उसके बाद जीता नहीं, दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्यों, क्या हो गया इसका परिणाम, यानी ये कह रहे हैं। देखिए द्वारपाल से, यानी ये द्वारपाल से बता रहे हैं। द्वारपाल सिर झुकाकर राजन कहता है, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संवाददाता को आपको बताया था कि उससे कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो खबर अच्छा लाए, उसे ही कहा जाता है संवाददाता। तो ये देखिए अशोक कह रहा है कि आने दो, यानी संवाददाता को आने दो, क्या खबर लाया है। आगे देखिए कह रहा है प्रवेश कर महाराज अशोक की जय हो। देखिए अच्छा खबर लाया होगा, जाहिर सी बात है, हम बताए भी संवाददाता उसे कहा जाता है जो अच्छा खबर लाओ, ज्ञानी हो, यानी हर भाषा का जानकार हो, पहुंचाने वाला खबर हो, संवाद हो, शुभ। देखिए क्या कह रहा है कि अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया हूँ, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो आखिरी में हम आपको अच्छी तरह से इसका बढ़िया से कहानी बता देंगे, आप समझ जाइएगा। पहले देख लीजिए किताब में क्या है। तो ये कहना चाह रहे हैं संवाददाता कि कलिंग में जो कलिंग के महाराज थे वो मारे गए हैं। ये कौन लोग थे, तो ये मगध के लोग हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोनों, ठीक। देखिए अशोक क्या कहते हैं, अशोक क्या कर रहे हैं, देखिए प्रश्नता पुकार, यानी मारे गए, यानी प्रसन्न यानी पूर्वक कह रहे हैं कि मारे गए हैं, तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। तो इस बात पर जो खबर पहुंचाने वाला रहता है संवाददाता चुप रहता है, और अशोक क्या कहता है उससे कि बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो। तो देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है धीरे से बोलूं क्या महाराज, कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। यानी कह रहा है कि एक तो जीत लिया गया, कलिंग के महाराज मारे गए, लेकिन उसका जो गेट है अभी भी बंद है, तो कैसे कहूं कि जीत लिया गया है। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। देखिए वो क्या कह रहा है, हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन
मैं स्वयं करूँगा। यानी आपको बता रहे हैं संचालन यानी सुचारू रूप चलाना, यानी ये आपको बता रहे हैं ये जिस नेतृत्व हो गया, तो ये कह रहा है कि मैं खुद करूँगा। और देखिए स्वयं करूँगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। यानी अशोक कहाँ का है, तो ये मगध का सेना है, और ये कहाँ है, ये कलिंग के, दोनों में ये युद्ध हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हाथ से जाने के संकेत करते हैं। आगे देखिए, आगे कहा रहा है, ये दूसरा दृश्य में कहा जा रहा है, ये दूसरा दृश्य में दूसरे दिन ही प्रातःकाल समय शस्त्र त्याग सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे, और यानी तलवार लेके खूब अच्छे से सज धज कर, और सेनापति के साथ कलिंग दुर्ग जिसके फाटक बंद है, यानी वहाँ पहुँचे, अशोक पहुँचे वहाँ अच्छी तरह से। और उसके बाद देखिए अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, बार बार बता रहे हैं कितने सालों से युद्ध हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, 4 सालों से, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रहे हैं, यानी झंडा। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग के समर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि पर शपथ लेकर प्रण करेंगे, या तो हम कलिंग के दुर्ग, क्या कह रहे हैं, कलिंग के दुर्ग अधिकार कर लेंगे। यहाँ देखिए कलिंग के दुर्ग यहाँ कहा जा रहा है, कलिंग के दुर्ग यहाँ देखिए कहाँ चले गए, हाँ, तो कलिंग के दुर्ग अधिकार कर लेंगे या सदा मृत्यु गोद में सो जाएंगे, यानी अपने सैनिकों से कह रहे हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं सैनिक, ये सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय 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 करने लगे। अब देखिए सहसा यानी दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनका तलवारें खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे, यहाँ देखिए, यहाँ है सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, जो सैनिक के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा थी। ये सवाल भी पूछता है, कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम था, तो पद्मा थी। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं। यानी जब फाटक खुलता है दुर्ग, तो पता क्या चलता है कि स्त्रियों को सेना एकदम सामने खड़ा है कुछ दूरी पर अशोक से। अब देखिए पद्मा क्या कहती है, यानी कलिंग महाराज की जो कन्या है, आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहिनियों यानी तुम वीर कन्या, वीर भागनी और वीर पत्नी हो, तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र पति, ये सवाल देता है कि पिता भाई पुत्र हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज देखिए, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, यानी बदला। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यानी इस तरह से अटे रहना है, यानी युद्ध को नहीं छोड़ना है, लड़ना है, यानी हरा देना है स्वतः। यह कौन है, क्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं। शेष सैनिकों भी सभी स्त्रियाँ हैं, यानी अशोक से कहा जा रहा है कि स्त्रियाँ, क्या स्त्रियों से भी वो युद्ध करना होगा, क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा। वध मतलब यानी हत्या करना, वध मतलब क्या, हत्या करना होगा। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, ये अशोक कह रहे हैं कि मैं स्त्री वध नहीं होगा। अब आ जाएगा सवाल, क्या अशोक स्त्री वध किए, तो आपको ध्यान रखना है अशोक स्त्री वध नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। मुझे विजयी नहीं चाहिए, मैं यह, आगे देखिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यानी तलवार नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिक को स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी, ये अशोक कह रहे हैं अपने सैनिक से कि तब मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। और ये देवी पूछते हैं कि तुम कौन हो देवी, तो पद्मा कहती है कि मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएँ हैं, और कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता, यानी जो अंदर, यानी कलिंग जो जीतना चाहते हैं। अशोक कहा कि है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, यानी पिता का हत्यारा अशोक को बता रही हैं। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रिया की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यानी अशोक कह रहे हैं, यानी पद्मा कह रहे कि मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम मेरे पिता का हत्यारा हो। ये कह रहे कि नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं दोषी हूँ, मानती हूँ। आगे देखिए, क्यों महाराज, पद्मा कहती क्यों महाराज, अशोक शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, यानी ये आज्ञा ले ली है। और देखिए पद्मा, आज्ञा है राजकुमारी, शस्त्र और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसी पूरा करने के लिए आंखों
लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग की सिंदूर पूछ दो, फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ। यानी कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो कि शस्त्र सीखने, नहीं, मैं तुमसे युद्ध करने आई हूँ। तुम ये देखिए आगे, देखिए यहाँ से, तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। ये कह रही है कौन? पद्मा। सिपाही से कहो कि तलवार उठाए, और कलिंग की स्त्रियों तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हूँ। अशोक के सिर झुका लेते हैं, यानी अशोक से कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, और स्त्रियों को भी तैयार कर लेते हैं। तो अशोक ये चुपचाप सिर झुका लेते हैं। देखिए फिर पद्मा क्या कहते हैं, क्यों सिर झुका लिए? सर महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णहुति होगी। देखिए अशोक कह रहे, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है, यह क्या है महाराज? अशोक, मैं अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, यानी सैनिक से भी कह देते हैं कि तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। ये देखिए अशोक तुम्हें किसी पर भी आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिकों ने अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। यानी देखिए यहाँ से पता चला कि सभी सैनिक क्या हुए, अपने अपने तलवार को फेंक दिए अशोक के कहने पर। आगे देखिए पद्मा क्या कहते हैं, आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। लीजिए, वो कह रहे कि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। देखिए क्या मसला है, क्या करूँगा, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। ये कह रहे कि पिता का बदला लेना है। तो देखिए अशोक क्या करे, ये भी सिर झुका लिया और कह लीजिए बदला। देख रहे हैं ना, लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए, देखिए काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। यानी अशोक कह रहे कि आप कुछ भी कीजिए, मैं तलवार को नहीं उठाएंगे। तो जाइए, देखिए अब ये पद्मा क्या कहते हैं, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती, यानी करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। और पद्मा अपनी स्त्रियों के सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। ये रहा एक किस्सा अशोक से। तीसरा में है, ये तीसरा में वही है कि अशोक ये चले जाएंगे, पीले वस्त्र सभी लोग धारण कर लेंगे, और ये से बहुत बिच्छू से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं धर्म को, मैं यहीं शरण में रहूँगा, मैं ये काम करूँगा, कभी इस तरह का काम नहीं करूँगा। ये तीसरा में है, तीसरा आपको ज़्यादा नहीं, ये दूसरा और पहला दोनों दृश्य को याद रखना है। और आपको कहानी अच्छी तरह से याद ही हो, आप समझ में आ गया होगा, इसलिए कि ये अशोक चाह रहा है कि हम युद्ध करने जाएँ कलिंग महाराज मारने के बाद। लेकिन ये दुर्ग में कौन रहती है, तो सभी स्त्रियों की सेना रहती है। जब अशोक वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, तो वो कहती है कि युद्ध करेंगे, ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इसी बीच में ये भी झुक जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं निहत्तों पर वार नहीं करूँगा। और अशोक वहाँ से पुनः चला जाता है, और ये कलिंग की महारानी कन्या जो होती है, कलिंग की राजकुमारी, ये अपने दुर्ग में वापस चली जाती है। तो ये एक रहा इंटरेस्ट का एकांकी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सवाल जवाब आप बिल्कुल आपको बन जाएगा, अगर सवाल जवाब नहीं बने तो आप कमेंट में कहिए, मैं सिर्फ सवाल जवाब आपको, यानी प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।